हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम पुरुषों से जुड़ी हुई एक बहुत ही आम समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आम समस्या जो है पुरुषों के वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई है, और जब ये डिस्टर्ब होने लगती है या ये इसमें कोई तरह की नेगेटिविटी आने लगती है तो न केवल व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन जो है बर्बादी की तरफ जाता है या प्रभावित होता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, बल्कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो ये वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है, आपके काम का है, खास करके पुरुषों के लिए और युवाओं के लिए जिनकी नई नई शादियां हुई हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। इसको आप जानिए, समझिए, और अगर आप इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लो लिबिडो इन मेंस। दोस्तों, हमारे शरीर में यानी कि प्राणी के शरीर में 4 बायोलॉजिकल ड्राइव होते हैं: भूख, प्यास, नींद और सेक्स। इन चारों का बहुत ही संतुलित अवस्था में पूर्ति होना आवश्यक है। यदि इनकी पूर्ति नहीं होगी तो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक हर तरह से वो प्रभावित होगा और नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यानी कि व्यक्ति की अगर भूख नहीं होगी या भूख से प्रभावित अन्य डिसऑर्डर होंगे या प्रॉब्लम होंगे तो व्यक्ति में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। ठीक ऐसे ही नींद में अगर होगी तो भी उसके कई इफेक्ट आएंगे। और ऐसे ही हम बात कर रहे हैं सेक्स से जुड़े हुए प्रॉब्लम की। तो अगर सेक्स जो एक ड्राइव है, अगर इसमें असंतुलित अवस्था आ जाती है या ये कम स्थिति, इसमें अरुचि हो जाती है या व्यक्ति में या युवाओं में इसकी कम स्थिति होती हुई देखी जाए तो ये स्थिति न केवल उनको प्रभावित करेगी बल्कि उनके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगी, और वो भी नकारात्मक रूप से। तो लो लिबिडो इन सेक्स, ये हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। लो लिबिडो इन द सेक्स इसका मतलब होता है कि व्यक्ति में कम सेक्सुअल डिजायर का होना या सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना। तो सेक्स एक ड्राइव है, जब ये असंतुलित होगा तो व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होगा, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। पुरुषों में कम काम इच्छा को ही लो लिबिडो इन मेंस कहा जाता है, या इसे हम और भी सिंपली समझना चाहें तो सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना लो लिबिडो कहलाता है। समय समय पर बहुत से पुरुषों में, अलग अलग तरह की एज वाले पुरुषों में लो लिबिडो की स्थिति देखी जाती है, लेकिन यदि ये युवाओं में और जिनकी शादियां होती हैं उनको अगर ये जल्दी ही प्रॉब्लम आए तो ये उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। बहुत ही उनके मैरिटल लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय हो जाती है। अब ये कम समय के लिए भी होती है, बहुत ही कम समय के शॉर्ट टर्म के लिए होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक खींचे, यानी कि व्यक्ति को या युवा को या किसी पुरुष को अगर सेक्स में अरुचि हो जाए बहुत लंबे समय के लिए, तो फिर उनका वैवाहिक जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है। व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली खुद को भी कई सारी प्रॉब्लम उसके माइंड में आने लगती है, फील होने लगती है, दिखने लगती हैं। तो अगर इसके साइकोलॉजिकल कॉजेज हम देखें, क्या ऐसे साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं? नंबर 1 पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी लो लिबिडो इन मेंस की स्थिति हो जाती है। इसके अलावा नंबर 2 पर हम बात करें स्ट्रेस, जिसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, वर्क से जुड़ा हुआ स्ट्रेस हो सकता है। यदि ये स्ट्रेस है व्यक्ति में तो भी उसमें लो लिबिडो या सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। नंबर 3 हम देखें पुअर बॉडी इमेज, यानी कि एक व्यक्ति में अपनी ही बॉडी के प्रति नकारात्मक भाव आ जाए, अपने में ही वो कमी निकालने लगे तो भी उसमें लो लिबिडो की स्थिति आ जाती है या सेक्सुअल डिजायर उसकी कम हो जाती है। नंबर 4 लो सेल्फ स्टीम, यानी कि खुद के प्रति कम आत्मसम्मान की स्थिति होती है तो वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, वो अपनी सेक्सुअल डिजायर उसमें प्रॉपर नहीं हो पाती या लो लिबिडो की स्थिति आने लगती है। नंबर 5 में अगर कोई हिस्ट्री ऐसी हो जिसमें वो फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज उसके साथ कोई घटना घटी हुई हो तो भी लो लिबिडो हो जाता है, या फिर जो है उसमें सेक्सुअल डिजायर कम होने लगती है। एंड नंबर नेक्स्ट, जो पहले के जो सेक्सुअल जो एक्सपीरियंस होते हैं यदि वो नकारात्मक हो, पहले के कोई एक्सपीरियंस ऐसे हो जो नकारात्मक, उनमें कोई चीज़ें उसके साथ लाइफ से जुड़ी हुई हो तो भी व्यक्ति की लो लिबिडो की स्थिति आ जाती है या उस व्यक्ति में लो लिबिडो हो जाता है या सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। तो ये अपने आप में ये खास साइकोलॉजिकल कारण है, इन पे आप गौर करें। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, स्ट्रेस, चाहे वो वर्किंग हो या फाइनेंशियल हो। नंबर 3 पुअर बॉडी इमेज। नंबर 4 लो सेल्फ स्टीम। नंबर 5 हिस्ट्री, अगर कोई सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज़ की हो तो वो भी एक कारण होता है। और पहले के नेगेटिव
जो एक्सपीरियंस होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के, या कोई ऐसा हो उसके साथ बुरा हादसा हो तो वो भी अनुभव हो तो वो भी एक कारण बन जाता है। अब इसको हम अगर डिटेल में समझें तो नंबर 1 पर डिप्रेशन आता है। तो जब व्यक्ति में डिप्रेशन होता है तो वो अपने दैनिक कार्य को ही पूरा नहीं कर पाता, यानी कि कोई भी दैनिक एक्टिविटी उसको भी पूरा नहीं कर पाता। डिप्रेशन की स्टेज में व्यक्ति में जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम होने लगती है, उसका वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, असंतुलित होने लगता है, और ये स्थिति धीरे धीरे उसके सेक्सुअल रिलेशंस की ओर बढ़ने लगती है और धीरे धीरे उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल नकारात्मक स्थिति में चला जाता है। इसलिए इसमें सजग होना, जानकारी रखना, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, नींद की कमी। दोस्तों, जो पुरुष रात में अच्छे से नींद नहीं ले पाते, उन्हें किसी प्रकार की स्लीपिंग डिसऑर्डर होती है, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि सेक्सुअल हार्मोन होता है वो उसका लेवल कम होने लगता है। जब उसका लेवल कम होने लगता है तो व्यक्ति में लो लिबिडो की स्थिति या सेक्सुअल डिजायर कम होने लगती है। इससे एक बात ये भी क्लियर है कि व्यक्ति की नींद और उसकी सेक्सुअल डिजायर में सीधा कनेक्शन होता है, दोनों में आपस में संबंध होता है। इसलिए एक व्यक्ति को प्रॉपर नींद आना और हेल्दी नींद आना बहुत बहुत ज़रूरी है, आप इस पर ध्यान दें। नंबर 3, नशा करना। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो स्मोकिंग करे, चाहे अल्कोहलिज्म उसमें हो, यानी कि अगर ये प्रॉब्लम है, अगर व्यक्ति ओवरडोज ले रहा है तो उसमें हार्मोनल इम्बेलेंस होने लगेंगे, चाहे वो कार्टिसोल हो, चाहे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो। जब ये प्रभावित होंगे, इम्बेलेंस होंगे, तो व्यक्ति का जो लो लिबिडो की स्थिति आ जाएगी या सेक्सुअल डिजायर उसमें कम होने लगेंगे और उसका प्रभाव उसके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। और पुरुषों में खास करके युवा अगर ऐसा कर रहे हैं, वो अधिक नशा सेवन कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप ये माने कि उनका लो लिबिडो की स्थिति उनमें का कारण ये है, उसको कारण समझा जाए और उसको ठीक करने की वो कोशिश करें। नंबर 4, एज फैक्टर एक अपने आप में बड़ा कारण है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें हार्मोनल लेवल कम होने लगते हैं, यानी कि चाहे वो कोई भी तरह का जो सेरोटोनिन हो, टेस्टोस्टेरोन हो या डोपामिन हो, ये हार्मोन प्रभावित होने लगते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी जो है उसकी एज का बड़ा एक कारण बनती है। तो 60 और 65 की एज में ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस एज में अगर ये स्थिति होती है तो आप अपने बॉडी में बहुत सारे ऐसे कार्य करें जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे, चाहे एज कम हो पर आप बॉडी में फिजिकली फिट रहें, तो स्थिति नॉर्मल रहेगी। नंबर 5 पर अगर बात करें तो जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं या व्यायाम की जिनमें कमी होती है, उन लोगों में भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती है जिसकी वजह से उनकी लो लिबिडो की स्थिति आ जाती है या सेक्सुअल डिजायर उनकी कम होने लगती है। तो अगर इनकी सिम्टम की अगर अपन बात करें कि जब लो लिबिडो होती है तो सिम्टम क्या होती है, तो वो एनर्जेटिक कम फील करेंगे। एनर्जेटिक कम फील करेंगे तो उनकी इच्छा ही नहीं रहेगी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाए, डेवलप हो। लगातार अगर स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस में भी कार्टिसोल अगर इम्बेलेंस होने लगेगा तो व्यक्ति की कोई जो है ना सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, या संबंध बनाते हुए व्यक्ति जल्दी थक जाएगा। ये सिम्टम है, ऐसा होने लगेगा। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया वो भी एक प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा जो है एक अपने आप में ही व्यक्ति फील करेगा कि मेरी आज इच्छा नहीं है या मुझे ये नहीं करना, यानी कि स्ट्रेस की स्थिति उसमें बनी रहेगी, तो उसकी सेक्सुअल डिजायर कम होने लगी। व्यक्ति इनमें सुधार करे, इन चीज़ों में सुधार करे तो लो लिबिडो यानी कि उसकी जो सेक्सुअल डिजायर में जो कमी होती है जिसकी वजह से उसके व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है, उसका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, वो उसके होने से खुद को बचा पाएगा और अपना वैवाहिक जीवन अच्छा कर पाएगा। इस विषय पर आप कोई जानकारी अगर आप मुझसे चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई है, कंसर्न टॉपिक्स है, वो मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो नींद की कमी हो, नशे का हो, या एज फैक्टर हो, या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई कमी हो जाए तो उसका भी इम्पैक्ट उसकी लो लिबिडो पर पड़ता है। तो आप इनमें सुधार करें, आपकी स्थिति ठीक होने लगेगी। इसमें अगर आपको ज़रूर लगता है इनके बाद भी, तो आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से, सेक्सोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।